नमस्कार, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। दोस्तों, क्या एक हिंदू लड़की की मुसलमान लड़के से शादी सच में देश का एक सबसे बड़ा मुद्दा है, या फिर बीजेपी इसे अपने स्पेशल सोशल मीडिया एजेंट्स के द्वारा असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल कर रही है? आज सत्य की बात में चर्चा इस पर कि क्या यूएस ईरान की जंग, बढ़ती गैस की कीमतों और खाड़ी देशों में फंसे हिंदुस्तानियों से ज़्यादा ये ज़रूरी है कि हम इस पर चर्चा करें कि एक मुसलमान लड़के ने एक हिंदू लड़की से शादी कैसे कर ली। और जब बात होगी तो बात इस पर भी होगी कि क्या कुंभ मेले की वायरल गर्ल मोनालिसा फरमान से शादी करके लव जिहाद का शिकार बन चुकी है, और विचारा ये भी जाएगा कि 2019 की मिस अर्थ फाइनलिस्ट सियाली सूरवे की इस्लाम से सनातन धर्म में घर वापसी के मायने क्या है। और इसके अलावा दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपको दो ऐसी सच्ची घटनाएं बताऊंगा जिनके बारे में शायद आप पहले कभी जानते भी नहीं होंगे, आपने कभी सुना भी नहीं होगा। पर सबसे पहले एक सीधा सवाल आपसे, क्या आप अपने भारत की सभ्यता और भारत की संस्कृति के लिए कुछ करने के लिए तैयार हैं? आपको कहीं जाकर कोई जंग नहीं लड़नी है, हम आपसे ऐसा करने के लिए कुछ भी नहीं कह रहे। बस आप इस वैचारिक जंग में हमारा हौसला बनाए रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को पूरा अंत तक देखकर, और अपने विचार, जो सबसे ज़रूरी हैं, कि आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेजें, और इस वीडियो को शेयर और लाइक करें अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ। बस आप इतना भर कर दीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे। और यकीन मानिए, किसी देशभक्त, किसी सनातनी का सर हम कभी भी शर्म से झुकने नहीं देंगे। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस वक्त एक ही चर्चा हर तरफ हो रही है, और वो ये कि कुंभ के वायरल गर्ल मोनालिसा लव जिहाद का शिकार हो गई है। लेकिन क्या सच में ऐसा है, या इस कहानी के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है? और दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक ऐसा पहलू आपको हम बताएंगे जिसके बारे में सोशल मीडिया पर कोई बात ही नहीं कर रहा। और जब आप वो पहलू सुनेंगे, उस पहलू को जानेंगे, तो आप मोनालिसा की पूरी कहानी को यकीनन एक अलग नजर से देखने लग पड़ेंगे। पर दोस्तों, सच में क्या ये लव जिहाद का केस है? मैं बात कर रहा हूं मोनालिसा और फरमान की शादी की। कम से कम मुझे तो ऐसा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, मैं अभी आपको बताता हूं। आप सुनिएगा, समझिएगा, और फिर बताइएगा कि क्या मैं ठीक कह रहा हूं या गलत। लेकिन उससे पहले एक सीधा सरल सवाल कि क्या हर हिंदू लड़की की मुस्लिम लड़के से शादी को लव जिहाद कहना क्या सही है? या कई बार हम तथ्यों को बिना जाने अपने फैसले सुना देते हैं। और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दोस्तों, लव जिहाद है क्या? वैसे तो लव जिहाद की कोई कानूनी परिभाषा तो है नहीं, पर फिर भी जिसको हम समाज में और आम बोलचाल में लव जिहाद कहते हैं, वो है किसी हिंदू लड़की की मुस्लिम लड़के से धोखे से शादी। अब धोखा चाहे अपनी असली पहचान छुपाने का हो, या अपना नाम छुपाने का हो, या अपना मजहब छुपाने का हो, या अवैध शारीरिक संबंध बनाकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना हो, या फिर उसी बहाने दूसरी लड़कियों को फंसा करके लाने का हो, जैसा कि हमने अजमेर शरीफ सेक्स कांड में देखा था। और अगर किसी नाबालिग लड़की से शादी और शोषण किया गया तो आपको पता ही है, पास्को एक्ट अपने आप लग जाता है। और अब यहीं से कहानी बेहद दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर आप कानून की नज़र से देखें तो मोनालिसा और फरमान की शादी में इनमें से
कोई भी बात लागू नहीं होती जिन्हें हम आम तौर पर आम बोलचाल की भाषा में लव जिहाद कहते हैं। किसी भी एंगल से, किसी भी नजरिए से मोनालिसा और फरमान की शादी को लव जिहाद नहीं कहा जा सकता। उनकी शादी लव जिहाद की कैटेगरी में नहीं आती। अगर आप खुले दिमाग से तथ्यों पर विचार करें तो आप पाएंगे कि जिसे समाज में हम लव जिहाद कहते हैं उसके मुताबिक भी इस शादी को लव जिहाद नहीं कहा जा सकता। जैसे मैंने बात करी कि अगर कोई नाबालिग बच्ची है और उसके साथ शादी हो गई है तो वो पॉस्को एक्ट लग जाता है। पर आप देखेंगे कि मोनालिसा तो बालिग हो चुकी है, उसकी शादी बाकायदा रजिस्टर्ड है। बाकी धोखा तो यहाँ पे कुछ है नहीं, क्योंकि फरमान का नाम और धर्म के बारे में कोई पता नहीं। बाकी ये कहा जा रहा है कि मोनालिसा मानसिक तौर पर परिपक्व नहीं है और उसे बहलाया फुसलाया गया है। हो सकता है बात सही हो, पर बहलाने फुसलाने को अदालत में साबित नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर ये बात मोनालिसा खुद अदालत में कह दे तो बात दूसरी है, पर मोनालिसा ऐसा कहेगी मुझे तो फिलहाल इसकी कोई संभावना नजर नहीं आती। अभी तो उस पर मोहब्बत का बुखार सर चढ़ा हुआ है। फिलहाल वो ऐसा, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल भी नहीं कहे। और जब उसके सर से ये मोहब्बत का बुखार उतरेगा तब तक वो उस दलदल में इतनी उतर चुकी होगी कि उसके उस दलदल से बाहर निकलने की संभावना बहुत ही कम होती है। और अक्सर लड़कियां उस दलदल में एक बार चले जाने के बाद वापस नहीं आ पाती। तो फिर मोनालिसा लव जिहाद का शिकार हुई है या नहीं, ये बहस अगर हम देखें तो बेमानी है, क्योंकि प्रैक्टिकली हम कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर वो लव जिहाद का शिकार हुई भी है तो हम और आप क्या कर लेंगे? सिर्फ प्रार्थना की। और हाँ, प्रार्थना की मोनालिसा को जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि इस शादी को लेकर पहले तो मोनालिसा के पिता ही बहुत नाराज थे। अब मोनालिसा के पिता के बाद फरमान के परिवार की भी नाराजगी जग जाहिर हो चुकी। मैं आपको बता दूं, शायद आपने कहीं पढ़ा भी होगा कि फरमान के पिता ने साफ साफ कह दिया है कि वह इस जोड़े को अपने घर में घुसने भी नहीं देंगे। तो दोस्तों, एक तरफ सोशल मीडिया मोनालिसा की शादी पर बहस किया जा रहा है और दूसरी तरफ अगर हम आंख उठा के देखें तो यूएस ईरान तनाव से दुनिया में तेल और गैस की कीमतें बढ़ने वाली हैं। इसका खतरा पूरी दुनिया पे मंडरा रहा है। तो आप ही बताइए कि आखिर हमें ज्यादा चिंता किसकी करनी चाहिए? आपको सच बताऊं, जो मुझे लगता है कि असली सवाल यही है और यहीं से आगे का सिलसिला शुरू होता है कि क्या हम एक शादी के बहस में उलझकर उन खतरों को भूल रहे हैं जो आने वाले दिनों में हम सब पर, हम सब की जेब पर सीधे सीधे असर डाल सकती। अगर हम जरा से भी व्यवहारिक बुद्धि से सोचें तो हमको चाहिए कि हम एक हिंदू लड़की की मुसलमान लड़के से शादी के बजाय हम फिक्र करें यूएस ईरान के बीच भड़की हुई जंग की, बढ़ती हुई गैस की कीमतों की और खाड़ी देशों में फंसे हुए अपने बेचारे मजबूर हिंदुस्तानी भाइयों की, बहनों की, क्योंकि यूएस ईरान की जंग का असर सीधा सीधा हम पर पड़ रहा है और खाड़ी के देश में फंसे हुए हमारे हिंदुस्तानी भाइयों पर पड़ रहा है। पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें गैस के बाद अब किसी भी वक्त बढ़ सकती। मोनालिसा की फरमान से शादी से कहीं ज्यादा फिक्र हमें उन हिंदुस्तानियों की करनी बनती है जो इस वक्त खाड़ी के देशों में फंसे हुए हैं, मजबूर हैं। वो बिल्कुल निर्दोष हैं और वो अपनी जान इस वक्त उनके थैली पे पड़ी हुई है। वो मोनालिसा की तरह से नहीं है जो जानबूझकर आंखें बंद किए बैठी है, जिसे न अपने पिता की इज्जत का कुछ लिहाज है और न अपने समाज की मान प्रतिष्ठा की कोई फिक्र है। दोस्तों, अगर हमें फिक्र करनी ही है तो उन लड़कियों की करें जो लव जिहाद के चुंगल से निकलना चाहती हैं, या उन लड़कियों की करें जो लव जिहाद के चुंगल से निकल चुकी हैं और जिनको अब रिहेबिलिटेशन यानी हिंदू समाज में पुनर्स्थापित करने में मदद की जरूरत है।
आप सोचिए और सोच के बताइए कि अगर आपकी बेटी किसी दूसरे धर्म के लड़के से शादी कर ले तो क्या वो लव जिहाद है या उसका निजी फैसला। आज हम इसी सवाल को सियाली सूरबे और तारा शहदेव की कहानी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो इस बहस को बिल्कुल अलग दिशा दे देती। कहानी सियाली सूरबे और तारा शहदेव की। सियाली सूरबे एक हंसते खेलते हिंदू परिवार की बेटी, जिसे मॉडलिंग का जुनून कुछ ऐसा कि मिस इंडिया 2019 की वो फाइनलिस्ट तक पहुंच गई। वो फाइनलिस्ट में उसका नाम आ गया। फिर वही हुआ जो अक्सर होता है, एक लव जिहादी के झांसे में वो आ गई। सियाली सूरबे से अतीजा बनी। 10 साल में 4 बच्चों को उसने जन्म दिया। हर तरह का अपमान सहा, लातें, घूंसे, गालियां सब खाई। तब जाके होश में आई। हिंदुत्व और हिंदुत्व में स्त्री का आदर उसकी समझ में आया और अब सियाली सूरबे की हिंदू धर्म में घर वापसी हो चुकी है, आद्या सूरबे के नाम से। और उसके 4 बच्चे सनातन धर्म में एक नई जिंदगी जी रहे हैं, भारतीय संस्कृति की, भारतीय परंपराओं की। और दोस्तों, अब लगे हाथ बात कर लेते हैं तारा शहदेव की। मुझे नहीं पता कि आप तारा शहदेव के बारे में कुछ जानते हैं या नहीं, पर मैं आपको बता दूं कि तारा शहदेव एक राइफल निशानेबाज हैं जिन्होंने 2009 में पूर्वी क्षेत्र शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक भी जीता था। उन्होंने सन 2014 में रकीबुल हसन से शादी की, पर उसने अपना नाम रकीबुल हसन उनको नहीं बताया था। उसने अपना नाम बताया था रणजीत सिंह कोहली और उसने बताया था कि वो एक हिंदू व्यवसायी है। शादी के कुछ समय बाद तारा शहदेव ने आरोप लगाया था कि उन्हें पता चला कि उनका पति जो है वो एक मुसलमान है, वो एक हिंदू नहीं है और उसका असली नाम जो है वो रकीबुल हसन था, न कि रणजीत सिंह कोहली। उसके बाद उन्हें जबरन कैद में रखा गया, प्रताड़ित किया गया और उनको इस्लाम धर्म अपनाने के लिए उन पर बहुत अधिक दबाव डाला गया। अंत में वो किसी तरह से घर से भागने में कामयाब हुई और जिसके बाद उन्होंने अगस्त 2014 में एक एफआईआर लिखवाई। 30 सितंबर 2023 को रांची की एक विशेष सीबीआई अदालत ने रकीबुल हसन को बलात्कार और आपराधिक साजिश का दोषी बताया, जिसके बाद उसे कोर्ट के द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। तो दोस्तों, ये तो थी उन 2 जाबाज बहादुर लड़कियों की कहानी जो जाबाजी से ज्यादा खुशकिस्मत थी कि वो लव जिहाद के जाल को काट कर बाहर आ सकी। कितनी ही वो गुमनाम लड़कियां रही होंगी जिनको काट कर फ्रिज में डाल दिया गया या उनके छोटे छोटे टुकड़े करके सूटकेस में बंद करके किसी सुनसान जगह पर फेंक दिया गया। खैर, हम अब लौट करके आते हैं मोनालिसा और फरमान की शादी पर। तो दोस्तों, आप और हम अगर कितना भी क्यों ना चाहें, मोनालिसा के बारे में हम प्रैक्टिकली अधिक कुछ नहीं कर पाएंगे। पर वो लड़कियां जो लव जिहाद में उलझकर अब काले टेंट की जिंदगी से बाहर आने के लिए बेताब हैं, उनकी जो मदद आप करना चाहें तो वो जरूर करें, वो आप कर सकते हैं। पर इससे भी अधिक जरूरी ये कि अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को सियाली सूरबे और तारा शहदेव के बारे में जरूर बताएं कि किस तरह से इन 2 जानी मानी और हर तरह से सफल और आधुनिक लड़कियों की जिंदगी लव जिहाद के चक्कर में पड़कर बिल्कुल बर्बाद हो गई। कैरियर गया, जवानी गई, इज्जत गई, सब गया, सब खो गया। गनीमत इतनी है कि बस जान बच गई। खुल के बताइए इस बारे में, और सबसे बड़ी बात कि वक्त रहते समझाइए अपने बच्चियों को और बेटियों को, ताकि उनके दिमाग में भी अगर कहीं ये फितूर चल रहा है
कि उनका अब्दुल ऐसा नहीं है, तो वो उनका फितूर वक्त रहते उनके दिमाग से निकल जाए। बाकी आप मोनालिसा और फरमान की शादी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या आपको लगता है कि ये एक लव जिहाद का मामला है, या ये एक नॉर्मल एक हिंदू लड़की की एक मुसलमान लड़के से शादी है? जो भी आपके विचार हों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी करें और दोस्तों मित्रों के साथ शेयर भी ज़रूर करें।